हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। कल हमने 11 तक देखा था, आज 12 से स्टार्ट करेंगे। राज्य के नीति निर्देशक एवं तत्व 110 क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए आयरलैंड से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से 51, 36 से 51। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। नीति निर्देशक तत्वों में नीति निर्देशक सिद्धांत है, वाद्य योग्य नहीं। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? गोवा में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? 14 वर्ष। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पे। 13 नंबर, मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? पूर्व सोवियत संघ। मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 42वें। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए? 10। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है? भाग 4 के क में। संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 51A में। 14 नंबर, भारतीय संसद। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संसद के किसी सदन की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। 60 दिन। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो और डेली ऐसे क्वेश्चन चाहते हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ डेली नाइट में 10 PM पे क्यूज होता है। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम है? 1/10। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद का गठन कब हुआ? 1989 में। भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन कब हुआ था? 1927 में। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 2। संसद का अस्थायी सदन है राज्यसभा। भारतीय संसद किसके द्वारा बनती है? लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? 3। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? राष्ट्रपति। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय अंतराल की अनुमति है? 6 मंथ, 6 माह। 15 नंबर, राष्ट्रपति से है। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान होता है। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए? 35 वर्ष। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसकी कोई सीमा नहीं है। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? इसकी भी कोई सीमा नहीं है, कितनी बार भी हो सकता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? 50। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? उच्चतम न्यायालय में। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? उच्चतम न्यायालय में। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्ष।
राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका के। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो, उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए 6 माह में। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? वीवी गिरी। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे बिहार से। निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्ण हो गई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है? राष्ट्रपति में। लोकसभा एवं राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कुल कितनी है? 14। राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? संघ एवं समवर्ती सूची। युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 123। राष्ट्रपति किस स्थिति में अध्यादेश जारी कर सकता है? सदन के अधिवेशन न रहने की स्थिति में। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? उपरोक्त सभी। पूर्ण निषेध, निलंबित निषेध, पॉकेट निषेध। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति को भत्ते के अलावा प्रति माह कितने वेतन प्राप्त होते हैं? ये एक बार आप खुद से चेक कर लीजिएगा क्योंकि बुक पुराना है, हो सकता है चेंज हो गया हो। नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? 15,000 रुपये। किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन लागू होने की अधिकतम अवधि कितनी होती है? 6 मंथ, 6 माह। 16 नंबर पॉइंट है। राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन करता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन की नामांकन की निर्वाचन मंडल के कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होता है? 20। नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? 15,000 रुपये। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? संसद को है। भारत के उपराष्ट्रपति को पदयुक्त करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है केवल राज्यसभा में। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्ण। किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? डॉक्टर एस राधाकृष्ण। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितना मासिक वेतन मिलता है? 40,000। ये भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा। 17 नंबर पॉइंट। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? 245। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? 12। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 31। निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? दिल्ली व पांडिचेरी। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं? 2 वर्ष। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम संख्या है कुल सदस्य संख्या का 1/10। राज्यसभा में गणपूर्ति कोरम के लिए निर्धारित संख्या है 25। अब जब ये 1/10 का निकालिएगा तो 25 आएगा। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? इनमें से किसी को भी नहीं, क्योंकि राज्यसभा को भंग किया ही नहीं जा सकता। आपने स्टार्टिंग में ही देखा था कि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा। राज्यसभा का सभापति लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा के सदस्य। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्ण। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 80। किसी धन विधेयक के पारित होने में राज्यसभा का अधिक से अधिक कितनी देरी कर सकती है? 14 दिन। राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? बी.एस. रमा देवी। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष का। अब इससे आगे हम कल देखेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।